सर, जहाँ आप विद्यालय के लिए रात दिन एक करे हुए हैं और विद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग आपको यहाँ से हटाने उखाड़ने में रहते हैं। क्या है ये, कैसे करके निपटेंगे इनसे? नहीं, ऐसा कोई अभी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और वास्तव में एक पूरे उसकी परंपरा है कि जब आप काम करेंगे तो विरोधी सामने आएंगे और निश्चित रूप से ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो छात्र हित में, महाविद्यालय हित में व्यवधान पैदा उत्पन्न करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने अपने पूरे कार्यकाल में इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए लगातार काम किया है और मेरा जो एक संकल्प है उस संकल्प को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ना तो मैं उन विरोधी ताकतों से कभी डरा हूँ, ना मैंने कभी सोचा है कि आगे क्या होगा। मैं तो ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ, निरंतर कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जिस तरह से लोग सरकारों को गिराने की बात करते हैं, उसी तरह से लोग आज ये कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो मेरे ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने ऐसा कोई भी अभी तक ना तो कोई जानकारी है, ना ऐसा कोई संकट मेरे सामने। अनुदान पर कब तक आपका कॉलेज जाएगा, लोग जानना चाहते हैं, बेसब्र हैं? नहीं, हम निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं और हमने, क्योंकि जब चार्ज लिया था 2016 में, तब ये कहा जाता था कि कॉलेज बंद होने के कगार पे है। ये आपके भी समक्ष है कि हमने पिछले 7-8 साल में महाविद्यालय में काम किया है, जहां बीए के बाद हमने बीकॉम प्रारंभ कराया, एमए प्रारंभ कराया। और जैसे कि आप अभी पिछली जो एजीएम हुई थी उसमें आप थे, लोगों ने किस तरह से कटौती के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके कारण लोगों की मंशा ये थी कि हम बीएससी एजी की कक्षाएं नहीं चलने देंगे। हमने पुनः उस पर प्रयास प्रारंभ किए हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष भी हम बीएससी एजी की कक्षाएं भी प्रारंभ कराएंगे और नव वर्ष में 2024 में जो हमारा वादा है उसको हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से उसमें मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। 2023 आज और कल करते करते निकल गई, क्या 24 में भी ये अनुदान? नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार हमें हमारी सरकार ने बहुत कुछ देने का काम किया। 12.5 एकड़ जमीन महाविद्यालय को उपलब्ध कराई, उसके लिए जिला प्रशासन और शासन बधाई का पात्र है। उसके अलावा 6.5 करोड़ का हमको छात्रावास उपलब्ध कराया और हमने जिस चीज की मांग की सरकार ने लगातार हमको पूरी की है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारी किसी मांग को ठुकराया गया है, क्योंकि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। क्योंकि यहाँ के कुछ हट धर्मी नेताओं की बदौलत इस संस्था को, जो कि दूध पीती हुई संस्था थी, उसके गला घोट के हत्या कर दी गई थी। उसको जीवित करने में पिछले जो 20 साल का जो उसका डाउनफॉल था, उसको खत्म करने में 8 साल लगे हैं। ऐसा नहीं है कि उसका डाउनफॉल खत्म नहीं होगा और निश्चित रूप से आज हम देश और प्रदेश में पहचाने जाते हैं। हटो बचो की कहीं कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और पूरनपुर एक ऐसा एशिया का ब्लॉक है जहां के जनप्रतिनिधियों के प्रयास के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी अनुदानित तो राजकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं हो सका। हमने जो संकल्प लिया है कि हम यहाँ के गरीब बच्चों को सरकारी दर पर शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय बाबूराम पासवान जी, हमारे गन्ना राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, सभी हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछली बार भेंट हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम इसकी अतिशीघ्र घोषणा करेंगे। अच्छा, गन्ना कटौती नहीं हो रही है। हाँ। सरकारी अनुदान पर चले जाने पर कॉलेज क्या गन्ना समिति के प्रेशर में रहेगा, उनका दबदबा रहेगा इस पर? नहीं, प्रबंध तंत्र काम करता है और ना तो आज कोई उसमें किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ रहा है, ना आगे कोई फर्क पड़ने वाला है। उनके अपने अधिकार क्षेत्र हैं, मेरे अपने अधिकार क्षेत्र हैं, स्टाफ के अपने अधिकार क्षेत्र है। अपने अधिकार क्षेत्र में रह के लोग काम करते हैं और संस्था के सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारे क्षेत्र के जो गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे, उन गरीब किसानों से कभी कोई पूछे कि जिन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि उनके बच्चे वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, उन्होंने 1-1 रुपए की कटौती करा के संस्था की स्थापना की। कुछ मठाधीश ये मान के चलने लगे कि ये संस्था हमारी है और उस कारण ही इस तरह के व्यवधान उत्पन्न हुए। निश्चित रूप से ये संस्था न किसी की थी न किसी की है। ये संस्था उन गरीब किसानों की गाड़ी कमाई से स्थापित हुई है। इसके लिए क्षेत्र के, पूरनपुर क्षेत्र के सभी गन्ना किसान बधाई के पात्र, जिन्होंने इस संस्था को स्थापित किया था। ये किसी की व्यक्तिगत संस्था नहीं है, गन्ना किसानों की संस्था। गन्ना किसानों का सम्मान हमेशा था, रहेगा और उनका सम्मान सर्वोपरि है। हर गन्ना किसान का सम्मान है। सब जो भी गन्ना किसान आता है उसको पूर्ण सम्मान के साथ हम
ये उसके जो सुझाव है उसको मानते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जो खुले विरोधी हैं उनका तो आप खुलकर सामना कर रहे हैं, लेकिन जो आपके अपने हैं वो अंडरग्राउंड आपका जो विरोध कर रहे हैं, आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे कैसे निपट रहे हैं? नहीं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी कोई दीन ईमान नहीं होता है और उनका आत्मबल नहीं होता है। उन्होंने कभी काम करना सीखा नहीं है। मैंने पिछले 8 वर्ष में संस्था के लिए रात दिन एक किया है, पूरा त्याग किया है, क्योंकि जिधर आपका इशारा है मैं समझ रहा हूं, मगर मेरे ऊपर उन सबके ऐसे विरोधियों से, आस्तीन के सांपों से मुझे कभी डर नहीं लगा है और ना ही मुझे कभी डर लगेगा, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है संस्था को आगे बढ़ाना, उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। उम्मीद है कि जल्दी सरकारी अनुदान पर आपका कार्य बिल्कुल, अगर सब लोगों का सहयोग रहेगा, क्योंकि मैं विशेष रूप से मीडिया का भी आभारी हूं जिन्होंने हमारे हर कार्यक्रम को सरकार तक पहुंचाने का जो काम किया है, उसके लिए इस क्षेत्र की जो मीडिया है विशेष रूप से वो बधाई की पात्र है कि उसने हमेशा अच्छी बातों को महाविद्यालय के हित में प्रसारित किया और उसी के कारण आज हम देश और प्रदेश में पहचान बनाने में सफल हुए हैं। धन्यवाद।